ठहर जाओगे तो सड़ जाओगे, ठहर जाओगे ना तो सड़ जाओगे। और सड़ाद आई हुई किसी भी वस्तु के नजदीक कोई भी नहीं आना चाहता, कोई भी नहीं आना चाहता। चलते रहोगे तो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी पाओगे, चलते रहोगे तो अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर तरीके से जी पाएंगे आप। जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपके मोबाइल फोन भी हर दूसरे महीने अपडेट मांगते हैं, आपके मोबाइल फोन हर दूसरे महीने अपडेट मांगते हैं। अभी आप पुरानी वाली सेटिंग समझ नहीं पाए और एक नई सेटिंग आपके ऊपर आ जाती है। क्या होगा इससे? जिंदगी की दौड़ में इसी तरह से आप भी पीछे रह जाएंगे, जिंदगी की दौड़ में आप भी इसी तरह से पीछे रह जाएंगे। फोन आपको चाहिए लेटेस्ट अपग्रेड वाला, लेटेस्ट सेटिंग वाला, लेकिन खुद आप वही 25-30 साल पुरानी मान्यताओं को पकड़कर, अपने एक्सपीरियंस को पकड़कर, अपनी सोच को पकड़कर बैठे हैं। तो कहां जाएंगे आप? जी रहे हैं आप वही पुरानी मान्यताओं के साथ, अपने पुराने एक्सपीरियंस के साथ। तो क्या चाहते हैं आप? कि जिंदगी आपके कदम हमेशा चूमती रहेगी? आप अपनी सोच को, अपने विचारों को वहीं पर पकड़कर बैठे रहेंगे? तो क्या चाहते हैं आप? कि आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे? अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, तो आपको खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको खुद को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना पीछे रह जाएंगे आप जिंदगी की दौड़ में, बिल्कुल ही पीछे रह जाएंगे। दुनिया की भीड़ आपको रौंदते हुए आगे निकल जाएगी, बहुत आगे निकल जाएगी। आप अपनी जिंदगी को तभी बेहतर बना सकते हैं जब आप वक्त की दौड़ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। बेहतर तरीके से अगर जीना चाहते हैं तो आपको दुनिया की सोच के साथ चलना पड़ेगा, वरना आपको बद से बदतर होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी बात पर गौर कीजिएगा जो मैं कहना चाह रही हूं। अगर नहीं समझे हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, अंत तक जरूर सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूं। बड़े बड़े टैलेंटेड लोग जो एक वक्त में आसमां की बुलंदियों को छूने का जज्बा रखते थे और एक वक्त पर उन्होंने उन आसमान को छुआ भी है, उस बुलंदियों को छुआ भी है, और एक ऐसा वक्त आया कि उनका वही टैलेंट उनके लिए तेजी से ढलान की ओर भी चलता चला गया। आसमां को छूने के बावजूद उनका कैरियर नीचे की ओर जाने लगा, उनका ग्राफ नीचे की ओर जाने लगा। ऐसा क्या कारण था? आखिर क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? क्योंकि जिस ऊंचाई पर जाकर उन्होंने उस चरम सुख को भोगा, उन्होंने समझा कि बस यहीं स्टॉप हो गया उनका। उन्होंने अपने आप को वहीं रोक दिया, वहीं जाके रुक गए वो। उन्होंने उस लेवल पर अपने आप को कांस्टेंट कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, अपने टैलेंट को वहीं पर स्थिर कर दिया। उन्होंने अपने टैलेंट में कोई भी वेरिएशन लाने की कोशिश नहीं की। उनको लगा नहीं, यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। अपने टैलेंट में और निखार लाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की इन्होंने। एक वक्त तक तो आप उस एक्सपीरियंस के बल पर अपने आप को टिकाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वही कामयाब लोग धीरे धीरे खुद की ही तरक्की में बाधा बनते चले गए, खुद की ही तरक्की में बाधा बनते चले गए। उनके वो एक्सपीरियंस कारण वही एक, उन्होंने अपने टैलेंट को, अपने एक्सपीरियंस को दुनिया के हिसाब से, वक्त की मांग के हिसाब से नहीं बदला। अपनी पुराने एक्सपीरियंस को पकड़कर बैठे रहे, अपनी उसी सोच को पकड़कर बैठे रहे, अपग्रेड नहीं किया। वो बेहतर से कमतर और फिर कमतर से बदतर होते चले गए। उन्होंने अपने अंदर इतना ठहराव ला दिया, उनको लगने लगा कि जिंदगी अब हमारे एक्सपीरियंस के साथ चलेगी,
मगर ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक सोच होती है। कब वो अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिए गए उन्हें खुद नहीं पता चला। वो अपनी गलती नहीं समझ पाए कि कब वो अर्श से फर्श पर जाकर पटक दिए गए। पुराने एक्सपीरियंस में अगर आप न्यू एक्सपीरियंस का तड़का नहीं लगाएंगे, जब तक आप पुराने एक्सपीरियंस में न्यू एक्सपीरियंस का तड़का नहीं लगाएंगे तो आपका डाउनफॉल होना एक वक्त पर निश्चित है। एक्सपीरियंस आपका चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, 25 साल, 30 साल, 40 साल पुराना क्यों ना हो, आपको वक्त के साथ चलना ही पड़ेगा। पास्ट से आप लेसन लीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। आप पास्ट को पकड़कर नहीं बैठ सकते, आप पास्ट को पकड़कर नहीं जी सकते, आप वहीं कांस्टेंट होकर रह जाएंगे। जहां रुकोगे, जहां पर भी अपने अंदर ठहराव लाना चाहोगे, आपकी जिंदगी की रफ्तार की गाड़ी उल्टी दिशा में दौड़नी शुरू हो जाएगी, उल्टी दिशा में दौड़नी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि कब आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। अगर आप खुद पर काम नहीं करेंगे तो आप कांस्टेंट होकर ही रह जाएंगे, सिर्फ दुनिया की भीड़ में अपने आप को खोते चले जाएंगे। कोई नहीं पूछेगा। उठे को तो दुनिया भी सलाम करती है, गिरे को तो दुनिया वैसे ही गिराने में लगी रहती है, गिराने की कोशिश में लगी रहती है गिरे को। लोगों की फितरत है ये, टांग खींचने की, सामने वाले को नीचा दिखाने की। ये मेरे से आगे कैसे निकल गया? उन्हें जरा सी भी भनक लग गई ना कि आपका डाउनफॉल शुरू, सबसे पहले आपके इर्द गिर्द जितने भी शुभ चिंतक दिख रहे हैं ना, सबसे पहले वही आपको नीचा महसूस कराएंगे, सबसे पहले आपको वही नीचा महसूस कराएंगे। कुछ पंक्तियां मैं बोल रही हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। न मिटा पाए तेरी हस्ती जब तेरा बीता हुआ वो कल, न मिटा पाए तेरी वो हस्ती जब तेरा बीता हुआ वो कल, अस्त ना हो जाए तू खुद से भी तो बाहर निकल, अस्त ना हो जाए तू खुद से भी तो बाहर निकल। विश्वास रख मन में अटल, विश्वास रख मन में अटल और संघर्ष करता चल। जीवन एक डगर है, ठहर मत, बस तू चलता चल, बस तू चलता चल। है जिंदा यहां वही जो लड़ रहा प्रतिपल, है जिंदा यहां वही जो लड़ रहा प्रतिपल, क्योंकि हर चीज को रखता नहीं ये इतिहास भी अपने में संजोकर, क्योंकि हर चीज को रखता नहीं ये इतिहास भी अपने अंदर संजोकर। ये कर्मयुद्ध है इस जगत का, ये कर्मयुद्ध है इस जगत का, ना होना तो इसमें विफल। जिंदगी एक कर्म क्षेत्र है, ठहर मत, बस तू चलता चल। जिंदगी एक कर्म क्षेत्र है, ठहर मत, बस तू चलता चल। छलावे हैं इन राहों में, छलावे हैं इन राहों में, तू इन छलावों से मत तो संभल, छलावे हैं इन राहों में, तू इन छलावों से तो संभल। रख ध्यान अपने लक्ष्य पर, मन को कर जलसा विरल, रख ध्यान अपने लक्ष्य पर, मन को कर जलसा विरल। कुछ असंभव नहीं, गर कुछ है तू ठाने तो, कुछ असंभव नहीं गर कुछ है तू ठाने तो। फिर वो कौन है जो रोके है तेरी राहों को, फिर वो कौन है जो रोके है तेरी राहों को। जीवन एक युद्ध है, ठहर मत, बस तू चलता चल। जीवन एक युद्ध है, ठहर मत, बस तू चलता चल, बस तू चलता चल। ठहरे हुए पवित्र पानी में भी, पवित्र जल में भी सड़ाद आनी शुरू हो जाती है अगर वो रखा रहे, ठहरा रहे, बंद ऐसे ही। कैसे उम्मीद करोगे कि जो पानी बरसों से ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, वो पहले की तरह पवित्र हो जाए, खुशबूदार हो जाए।
कैसे उम्मीद करेंगे? तो क्या चाहते हैं आप? दुनिया की भीड़ में खो जाना या दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना? चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है। अपग्रेड कीजिए अपने आप को, दुनिया के साथ मिलकर चलिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने विचार लाइक और कमेंट के जरिए मुझे जरूर दीजिएगा। आपके विचारों से मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे हौसला मिलता है लिखने का, आगे बढ़ने का। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा आगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मैं आप सबके साथ ऐसे ही हमेशा जुड़ी रहूं। मैं आरुमि आप सबका हृदय से नमन करती हूं। जय श्री कृष्णा दोस्तों।